ओम शांति। देखो, शिव बाबा धरती पे आया है और आके हमने ज्ञान दी है। किस चीज़ का ज्ञान दिया? कि तुम कौन हो। आते ही बताया कि तुम शरीर नहीं, एक आत्मा हो। अब देखो, सोचने की बात है कि हमारा जो शरीर है उसका माँ बाप तो शरीर जैसा ही होगा ना। और शरीर की में अंदर जो शक्ति है चलाने वाली, वो क्या चीज़ है? अगर शरीर है सब कुछ होते, मरे क्यों है? फिर क्यों कहें चला गया और शरीर पड़ा रह जाए? तो असली चीज़ है आत्मा, जिसने बोला है सोल, जो है एनर्जी, एक करंट है, ज्योति बिंदु सितारे की तरह है और मस्तक के बीच बैठा है। ये परमात्मा ने बताई कि तुम एक आत्मा हो और आत्मा सदा रहे, ना वह जलती, ना मरती, ना कटती। बस एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर बदल ले। जैसे कि हम पुराना कपड़ा फट जाए तो नया कपड़ा पहना है, ठीक इसी तरह फिर परमात्मा ने बताई कि भाई थारे दो बाप हैं, एक शरीर का शरीर जैसा, एक आत्मा का आत्मा जैसा। आत्मा कैसी है? ज्योति बिंदु, जो कि आंखों तो नहीं दिखती, और जो ना दिखती वह चीज़ सच्ची है और जो दिखे वह चीज़ झूठी है। इसलिए दुनिया में कही जा है कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। तो परमात्मा शिव, शिव ही परमात्मा क्यों है? ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान ने खुद बताई कि बच्चे, गीता के अंदर जिसमें हिंदू धर्म वाले कसम खाते हैं कोर्ट में, उसमें लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मैं आता हूँ, और तब मैं आता हूँ तो कोर्टों में कोई में कोई मुझे पहचानता है। क्योंकि भगवान जब आता है उस टाइम पर मेरे भगवान और बन बैठे। कोई कहे मेरा तो गुरु है भगवान का है, कोई कहे हनुमान है मेरा भगवान है। परमात्मा ने ये सारी चीज़ खोलने के लिए गोडली यूनिवर्सिटी खोली और उसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। परमात्मा ने नाम दिया। अब परमात्मा शिव धरती पर ना आया तो परमात्मा का नाम क्यों पड़ा? और जहां देखो वहीं पर आप देखोगे शिव के मंदिर बन रहे हैं, और मंदिर के अंदर क्या निशानी है? ठीक आत्मा जैसी निशानी है, क्योंकि आत्मा ज्योति बिंदु है। परमात्मा शिव की भी निशानी एक पिंड के रूप में है, वहां पे कोई शरीर वाला नहीं है, पिंड है। अब उस पिंडी को कहाँ से उतारते हैं? चोटी से मंदिर के, कहीं भी किसी भी पुजारी से पूछो, चोटी से उतरेगा। लेकिन हनुमान का मंदिर में अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो उसको कैसे रखेंगे? गेट से। दुर्गा की कैसे रखेंगे? गेट से। यानी 33 करोड़ देवी देवता जिनका भी शरीर है, उनने गर्भ तो जन्म लिया, इसकी निशानी दिखाई कि मंदिर के दरवाजे से उनकी मूर्ति का प्रवेश होगा। लेकिन शिव को कैसे दिखाया? चोटी से उतरेगा, यानी अवतरण होता है उसका, परकाया प्रवेश करता है वो। और साथ में क्या बिठा रखा है? शिव के साथ जो शिवलिंग है उसके साथ क्या बिठाया है? बैल। और मंदिर में जाकर माता क्या करें? के बैल के कान में कह दे, बोला सुन लेगा, है ना। और बैला बैठा रखा है, कल्ला बैठा रखा जो अंडे जा सारा दिन ठाली, बैल और नथ कसियोड़। तो परमपिता परमात्मा जब धरती पावेगा तो वो किसी के गर्भ तो जन्म नहीं लेता। गर्भ तो जन्म ले तो मरना पड़ा, और गर्भ तो जन्म ले तो उसकी माँ का कर्जा चढ़ जा। फिर उन्हें न्यू क्यों कर कवा आपा कि ऊंचे तो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे तो ऊंचा तेरा धाम, और ऊंचे तो ऊंचा तेरा काम। भगवान ने न्यू कैसे कह सका है? फिर भगवान के नाम की महिमा तो इतनी सारी गा रखी है कि बात मत पूछो। कि सारी धरती का मैं कागज बनाऊं, सारे समुद्र की मैं स्याही बनाऊं, और सारे जंगल की मैं कलम बनाऊं, जब भी हे परमात्मा तेरी महिमा अपरंपार है जो लिखी ना जाए। लेकिन किसी भी इंसान की महिमा तो हम लिख दें, महिमा के उसकी तो कमी नहीं है। महिमा तो आजकल बहुत कम पावे हैं, लेकिन परमात्मा एक ऐसा है जिसमें कोई भी कमी नहीं, संपूर्ण है वो। परमपिता परमात्मा ने खुद आकर बताई, इसलिए उसका नाम है खुदा। परमात्मा का एक नाम है शंभु, खुद प्रकट हो है, और वो आ हुआ है धरती पर, बिना आए उसका नाम के रुके क्यों पड़ रही है? जब भी कोई दुखी होगा मंदिर में जाएगा कि भगवान सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, तू तो मेरा है। अब ये बात देखो कहाँ से कही। परमात्मा के बारे में खुद परमात्मा जब तक नहीं आता, इतने किस्से ने भी पूरी दुनिया में कितने गुरु, कितने मोडे, कितने सन्यासी आ गए, एक ने भी नहीं बेरा ला गया। अब आ जाओ तुम शास्त्रों पर, शास्त्र कितने पढ़ लो, उसमें भी आटे में नून जितनी सच्चाई है। कि तक में लिख रहा क्या, तो कि तक में लिख रहा क्या है। ही मैं तो गीता पढ़ा करती, गीता की सुन लो।
गीता में लिख रहा है कि हे अर्जुन, मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप में जो मुझे याद करेगा वो मुझे पा लेगा। और फिर ये भी लिख दी शायद में कि मैं जो हूं जैसा है रूप, ये रूप कौन सा है, हम तो कृष्ण ने कहा थे। फिर क्या कही दूसरी बात है कि मैं यज्ञ से नहीं मिलता, कितने घी फूक ले, मैं तप से नहीं मिलता, कितने नंगे पैर चल ले, मैं व्रत करने से नहीं मिलता, कितना भूखा मर ले। हे श्री, हे अर्जुन, मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप में याद करने से प्राप्त होता हूँ। यानी इन चीज़ां तभी नहीं मिलूंगा मैं, चाहे कितना भूखा मर ले, कितने तप कर ले, कितने शास्त्र पढ़ ले, क्योंकि जब तक वो इस दुनिया में आवा नहींगा तो हमने बताओगा कौन, वो तो खुद आवा है न। गीता में क्यों लिख रखी है कि माऊंगा। और फिर एक और बना रखी है बात कि कुत्ते बिल्ली में घट घट में भगवान है। भगवान क्या है कि बच्चे कीड़ी का भी बेलो है, गरो है, तो मेरा भी ठिकाना है न। तू ऊपर वाला क्यों को हो तुम सारी आना। हनुमान के मंदिर में जागे, मंदिर की मूर्ति श्याम इधर ही है, हाथ ऊपर करेंगे, पुजारी तक कह देखो क्यों बजरंगबली मेरा काम कर देगा, वो भी ऊपर हाथ उठाओगा, ऊपर ला करेगा, कदे नहीं का मूर्ति वाला करेगा, मंदिर वाला करेगा। तो माना परम सत्ता है, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वो ऊपर है, इसलिए ऊपर वाला कहे है। उसने खुद आकर बताई है कि मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। परम माना सब तो ऊंचा, धाम माना रहने की जगह। ये धरती पर नरे धाम बना रहे हैं, कोई बालाजी धाम, कोई फलाना धाम। परमात्मा ने कहे है कि बच्चे जब नीचे वाला की बस की बात नहीं रनती है, दुनिया ने संभालता ही, तब मैंने धरती पे आना पड़ा है। और ये मेरा टाइम आने का है, मैं आ चुका। मैंने कितने साल हो गया इन्हें बार बार संदेश दे रहा हूं सबने कि अपनी आत्मा रूपी बैटरी ने चार्ज कर लो। शरीर हेल्दी होगा खाए पिए तय, पर आत्मा हेल्दी होगी परमात्मा के ज्ञान तय। ये सुन लो, परमात्मा ज्ञान तो सारी दुनिया सुना हुआ है, हम भी कहा, गुरु भी नहीं कहे हैं, फलाने भी नहीं कहे हैं। लेकिन परमात्मा ने कही कि तुम फर्क महसूस करोगे जब जब तुम अपने आप ने पहचानोगे मैं एक आत्मा हूं। और सत्य ज्ञान तक थारी ताकत बढ़ती जाएगी। जो आत्मा ने 5000 साल पहले भी वो ज्ञान सुना था, उसने बाकी चीज सारी झूठी लगने लग जाएंगी। इस ज्ञान पर वो आत्मा डट जाएगी, उसका भरोसा होने लग जाएगा एक बात तो सच्ची है। परमात्मा का कोई ढोंग ना रचता, ना कोई चमत्कार दिखाना है। उसने क्या करना है, उसने आकर मनुष्य तो देवता बनाने है। देवता हूं है थोड़े कि गांव में देख ले, देवी का मंदिर पाओगे एक या दो, घनी तक को नहीं पावा। देवी तो घर घर हूं तब के रूप में तो बोला लक्ष्मी आ गई, लेकिन मंदिर देखा तो थोड़े है। अब देवी किसने बनाई, वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिख रखा है कि मनुष्य से देवता करत न लगी वार, किसने, उस एक ओंकार ने। वो एक ओंकार आवा है और मनुष्य ने देवता बनाने का काम करा है, और वो काम शुरू हो गया है। इसलिए आप सब तभी हमने ये कहा रोज कि सुन लो, और भगवान कोई बड़ा काम को नहीं कहता। न्यू कभी सुनते सुनते तमने देवता बना दूंगा, क्योंकि देवता कौन बनेगी, आत्मा। आत्मा इनका ना तो सुना है, आख्या तो देखा है, हर मुंह तो बोला है। जैसे गाड़ी अलग हो है, ड्राइवर अलग हो है, तो शरीर तो गाड़ी है, आत्मा ड्राइवर है। इब आत्मा इस शरीर में बैठ कर कर्म करावा है, जैसे ही आत्मा निकल गई तो शरीर की कोई कीमत को नहीं। न्यू कहेंगे कि नठा ले जाओ इब और ऊपर तो दो और दो, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि शरीर के अंदर आत्मा बैठा है तो बोलते हैं जीव आत्मा, और आत्मा ही कर्म कराती है। आत्मा के साथ ही पाप और पुण्य और संस्कार साथ जाते हैं। इसलिए आत्मा की 3 शक्तियां बताई भगवान ने कि मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम क्या है, सोचना। बुद्धि क्या करेगी, अच्छा या बुरा ना फैसला करेगी, करूँ या ना करूँ। और संस्कार कौन से हैं, जो हम बार बार पूरे दिन में कर्म करते हैं। जैसे कोई झूठ बोलने का संस्कार है, झूठ बोलते बोलते 70 साल का हो गया, वो संस्कार बन गया पक्का। अब आत्मा शरीर छोड़ेगी और वो गर्भ में 3.5 महीने के में जाओगा, बच्चा बनेगा, वहां पे जन्म लेगा और छोटा बचपन से ही झूठ बोलने लग जाएगा। सारे कहेंगे झूठा की हो गया, माँ भी साची, दादा भी, दादी भी, वो की पा गया। क्योंकि आत्मा वही है जो पिछले जन्म में 70 साल के चोले न छोड़ के अब वो बच्चा बनी है। इसलिए कहा करें कि बड़े पाया गया था, छोटे पाया आया है। इसलिए कहा करें कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो चोला बदला है, घर बदला है, आत्मा तो वही रहे है। आत्मा बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा हो है। शरीर परिवर्तनशील है क्योंकि विनाशी है, विनाशी चीज तो बदलेगी, आत्मा है सच्ची। तो परमात्मा कहे कि बच्चे आत्मा का भी पिता है परम पिता परमात्मा,
और रूप कैसा है? जैसा आत्मा सितारा वैसी ही या परमात्मा सितारा। जैसे गाय का बच्चा गाय जैसा और मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा। इब हम सब के शरीरों के माँ बाप तो अलग हैं, लेकिन आत्मा वाला कौन है? आत्मा का तो आत्मा जैसा ही होगा ना। आत्मा कदे नहीं मरती, परमात्मा कदे नहीं मरता। तो कितनी खुशी की बात है कि परमपिता परमात्मा जब धरती पावे है तो जिस जिस बच्चे को उसकी दृष्टि जा है, बिना आख्या का सारी दुनिया ने देखा है वो, तो वो आत्मा फिर तय अपने आप ने बुराई छोड़ के देवी देवता बनाने का कर्म करने लग जा है। इसलिए देवताओं ने कमल के फूल पर दिखावा है कि कीचड़ जैसी दुनिया है, गंदी सोच है, गंदी गंदी बातें हैं, लेकिन वो देवता आत्मा जो थी उनने अपना मन इन बुराइयां तो बचाया। यही तपस्या है सारा दिन, और क्या तपस्या है। सन्यासी बनना तो बहुत आसान है, घर बार छोड़कर चले जा, लेकिन घर में रहना है। और मेरा कोई नहीं, ना घर मेरा, ना बच्चे मेरे, ना कुछ भी, मेरा शरीर भी मेरा नहीं। भगवान ने तो बता दिया शरीर भी तेरा छूटना है, तो रहा के मेरा। इसलिए परमात्मा कहे कि शरीर में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहने की कला राजयोग शिव परमात्मा धरती पर सिखावा है। देखो योग तो सारा दिन हमारा मन लगे ही रहे किसन किसन याद करने, लेकिन जब हम परम शक्ति ने परमात्मा ने याद करे हैं तो हमारा मन बड़ा शक्तिशाली हो जाए, ठंडा हो जाए। और शक्तिशाली मन कहे फिर परमात्मा कि इतना ताकत वाला जो छोटी मोटी बात तब पार हो जाए। इसलिए भगवान कहे कि मन जीते जगत जीते। जिसने मन को जीत लिया वो जगत ने जीत लेगा। ये मेरा मन मेरे कंट्रोल का नहीं, मैं कुंडबे पर कंट्रोल कैसे कर सकूं? नहीं कर सकते। परमात्मा का राजयोग सिखावा जो कि विदेशों में भी डंका बाजा है कि भारत का मशहूर राजयोग। ये रामदेव भी सिखावा है योग, तो वो हाथ पांव ठीक होने का, लेकिन हाथ पांव गड़बड़ में कौन लियावा? मन लियावा है। छोटी सी बात आ जाएगी आपने कहोगे हमारे शरीर का तो जी लकड़ गया, इतनी गलत बात सुनी आज। खुशी की बात आ जाए नहीं कहोगे मेरे शरीर में तो करंट आ गया खुशी का, बुखार था फिर भी हम भाग खड़े हुए। तेनी मन जो है संकल्प करता है अच्छा या बुरा, उसका असर सारा दिन पल पल हर एक संकल्प का हमारे शरीर पर पड़ता रहे। इसलिए योगियों का शरीर देखो आप, एक भोगियों का शरीर देखो, कितना अंतर है। एक छोटी सी कन्या को देखो और एक बूढ़ी माता को देखो, कितना अंतर है। मन तो दोनों का है, लेकिन छोटी बच्ची को चिंता बेफिक्र नहीं है, क्रोध ईर्ष्या लोभ नहीं है ज्यादा, लेकिन बुढ़ापे में जब वो पहुंच जाए तो उसका सारी चीज बढ़ जाए, क्रोध भी लोभ भी मोह भी सारी चीज बढ़ जाए। उसका असर उसके चेहरे पर दिखने में लगा अपने। परमात्मा पिता कहे कि बच्चे तुम 7 दिन का कोर्स करके अपने आप को पहचानो, दुनिया को जानो, समय की पहचान करो, कैसे देवी देवता धरती पे आए थे, ये दुनिया कैसे स्वर्ग थी, कैसे नरक बन गई, कौन जिम्मेवार है इन सब बातों का। हम तो ऊपर ना उठा दिया, भगवान तन्ना नाश कर दिया, ये ऊपरला नीचा आ गया, वो उलान दे हा कन कि मन ने नहीं करा। कोई बाप अपने बेटे का घर नहीं उजाड़ा करा, बेटे खुद निकम्मे हो रही हैं, यानी हम आत्माएं बिगड़ गए। ये बिगड़े उड़ा न भगवान आकर फिर तो सुधारा है, और वो सुधारेगा धीरे धीरे। आप थोड़ा थोड़ा रोज सुनोगे, देखना बिल्कुल आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सोच बदली जीवन बदला। अच्छा, ओम शांति।